ASP.NET MVC के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैन बी ओवरलोड एक्शन मेथड और नॉट। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई क्या हम MVC में हम एक्शन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जो जवाब होगा वो ये है कि वैसे तो जनरली तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई कंडीशन है कि नहीं आपको करना ही करना है, तो उसके लिए इसका एक सेपरेट एक अलग तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो it is not suggested to overload action method, but still this is possible by decorating the action method with action name attribute. ओके, तो आपको action name attribute की हेल्प से ये चीज करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करने वाले हैं, सपोज करो कि यहाँ पे देखो क्या है, एक नोट से छोटा सा कि while calling the method in URL we cannot use the action method name, but we need to use action name। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये है पब्लिक व्यू रिजल्ट, और हमारे ये एक तरह का एक्शन मेथड है, इसका नाम क्या है, डिस्प्ले। तो अगर हम ओवरलोड कर रहे हैं दो मेथड को, तो भाई हम उसमें इस डिस्प्ले को कॉल नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, यहाँ पे जो हमने एक्शन नेम एट्रीब्यूट बना रखा है यानी डिस्प्ले वन, हम इसको डिस्प्ले वन से कॉल करेंगे यूआरएल के थ्रू, यूआरएल में जब हम पास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज, तो सपोज अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो ये हमारा एक एक्शन मेथड है, तो हम चलेंगे डेमो कंट्रोलर में आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, एक्शन मेथड, और उसके बाद हमारे पास एक और एक्शन मेथड है, तो ये दूसरा एक्शन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्शन मेथड हमने यहाँ पे बना दिए, ध्यान से देखना। दोनों एक्शन मेथड अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, इसका भी नाम डिस्प्ले है और इसका भी नाम डिस्प्ले है। और आपको पता है ओवरलोड मेथड की क्या खासियत होती है कि मेथड नेम सेम होते हैं, रिटर्न टाइप भी सेम होता है, बट उसमें पैरामीटराइज वैल्यू अलग होती है। मतलब इसमें 0 पैरामीटर है और इसमें 1 पैरामीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है ओवरलोड। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, तो आपके पास यहाँ पर देखो एक एक्शन नेम एट्रीब्यूट होता है। तो किसी भी मेथड से पहले जिसको भी आप बना रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले वन, और यहाँ पर दूसरे मेथड के लिए भी लिखोगे डिस्प्ले टू, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे, डिस्प्ले, इस तरीके से आपको करना है। अब इससे क्या होगा, जब भी आप ओवरलोड करोगे तो अब हमें इस डिस्प्ले फंक्शन का जो एक्शन मेथड है इसको यूज नहीं करना है यूआरएल में, हम यूआरएल में यूज करेंगे इस एक्शन नेम को, डिस्प्ले वन और डिस्प्ले टू, ओके। यानी कि हर मेथड यूनिक होना चाहिए ना, आप एक ही नाम से दो मल्टीपल मेथड तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप एक्शन एट्रीब्यूट यूज करोगे, एक्शन नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने बना लिया, अभी हमें दो नए व्यू बनाने हैं। तो हमारा जो एक पहला व्यू होगा जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले वन, और जो दूसरा व्यू होगा जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले टू। तो सिंपल आप डेमो के अंदर आओगे, के अंदर हम व्यू बनाएंगे। तो हमारा जो पहला व्यू है तो सेलेक्ट कर व्यू पे आ जाते हैं, व्यू वन है ये, ऐड पे क्लिक करो, फिर ये व्यू ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा व्यू बनाएंगे, व्यू पे चलते हैं एंड ऐड पे क्लिक करो, और इसका जो नाम होगा होगा व्यू टू, ये हमने इसको ऐड कर लिया। हमारे पास दो व्यू आ चुके हैं, सिंपल। अब हमें इनका क्या करना है, HTML का जो पार्ट है वो यहाँ पर ऐड कर दो। तो सिंपली एक कोड है अपने पास HTML का, इसको कॉपी। अब ये है डिस्प्ले वन पे, डिस्प्ले वन सेलेक्ट करो और यहाँ पर आके, तो देखो HTML का पार्ट तो सिंपल है ना, अगर आप वीडियोस को थोड़ी देर के लिए रोक लो, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो हमने सिर्फ एक हेडिंग बनाया है H1 टैग, फिर एक div लिया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है, और फिर यहाँ पर एक हमने एक हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे डिस्प्ले वन की। अब डिस्प्ले टू की बात कर लेते हैं। अब डिस्प्ले टू का भी जो कोड है वो सेम कोड है, आप उसे कॉपी करो और डिस्प्ले टू में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये हमारा डिस्प्ले, ठीक। अब ये चीज दोनों व्यू तैयार हो चुके। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो इंडेक्स वाला जो व्यू है इसमें हम दो नए लिंक ऐड करेंगे। अब वो क्या होगा, डिस्प्ले वन का और डिस्प्ले टू, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यूआरएल के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, डेमो को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले वन को कॉल कर रहे हैं, तो डिस्प्ले वन वाला व्यू आ जाएगा। और फिर यूआरएल में क्या पास किया हमने, डिस्प्ले डेमो कंट्रोलर, फिर डिस्प्ले टू को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक आईडी भी पास कर रहे हैं। तो सिंपली आप ये कॉपी, ये हमने लिंक कॉपी किया, वापस आते हैं, हमने डेमो के अंदर एक इंडेक्स वाला बनाया था व्यू, आ जाते हैं और देखो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ना,
कि हमने 2 नए यूआरएल यहाँ पे ऐड कर दिए। ये देखो, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स पेज आपका रन होके आ चुका है। तो अब सपोज अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले 1 पे क्लिक करूंगा, अब देख सकते हो ये क्या है, डिस्प्ले 1 वाला व्यू आपको दिख रहा है। वापस होम पे चलते हैं। अब जैसे ही हम डिस्प्ले 2 पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमने क्या किया, यूआरएल के थ्रू क्या पास किया, डिस्प्ले 2, और उसमें एक आईडी पास कर दिया, और इस वजह से ये क्या दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है। पर क्या होगा अगर डिस्प्ले 2 में हम आईडी पास ना करें, तो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि आपको, आप क्या कर रहे हो, मेथड को ओवरलोड कर रहे हो, और यहाँ पर आपको कोई ना कोई आईडी तो पास करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास जो मेथड है डिस्प्ले करके, तो अगर आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तो उस केस में क्या होगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करूँ, हमारा जो एक्शन मेथड, तब भी आपको क्या कहेगा कि भैया ये रिसोर्स यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और, कि अगर क्या होगा अगर हम इस जो एट्रीब्यूट आपने लिखा है, इस एट्रीब्यूट को अगर हम रिमूव कर दें, तो रिमूव के लिए क्या करते हैं, सिंपली कमेंट कर देते हैं। अगर हमने इसको कमेंट कर दिया, इस केस में क्या होगा, सिंपली अगर आप इंडेक्स मेथड पे आ जाओ, इसको रन करो, तो यहाँ पर इंडेक्स मेथड तो हमें दिख रहा है, पर क्या होगा अगर हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, अगर हम यहाँ पे सपोज मैनुअली अगर हम यूआरएल पे लिखते हैं डिस्प्ले, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। के पीछे का मकसद ये है कि आप ओवरलोड नहीं कर सकते। अगर आपको ओवरलोड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्शन नेम एट्रीब्यूट आपको उस मेथड से, उस एक्शन मेथड से पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। कैसा लगा आपको वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।